बड़ी अदालत में होने वाली अहम समाअत की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई के 76% से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। क्या चाहते हैं 100% कागजात मंजूर हो जाएं। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा को कमरा अदालत में सियासी बयानबाजी से रोक दिया। कहा, अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं, आपको किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें। लगता है आप इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन हो जाएं। लतीफ खोसा की इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर हो गई। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। You want us to take over the Election Commission of Pakistan? Is it our constitutional mandate to take over the functions of the Election Commission of Pakistan? So just don't make allegations against a constitutional body unless you can back it up with proof. अगर सारी दुनिया देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। हम कोर्ट के केसेस से चलेंगे जो हमारे पास आते हैं। इंडिविजुअल्स तो जो है हमें एलिमिनेट करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने खान साहब को पहले जो है जाके जेल में दिया है, कंटेम्प्ट नोटिस, और फिर उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई किया। You are playing to the galleries. No, I'm not. Yes, you are. There is no petition about Mr. Imran Khan before us. Yes, because level playing field. नहीं तो आप जब जाएंगे हम देख लेंगे। हम कोई अपना व्यू पहले से नहीं देते हैं। Level playing field by the PTI. Maybe you're used to cases being decided without any facts. If you bring something before us, we'll issue notice, we'll proceed with it, we'll decide. कहेंगे जी ये सारी देखें जितनी petitions आपकी आई हैं किसी और की नहीं आ रही हैं, ठीक है। ना सिर्फ अब बल्कि पहले भी यही चीज थी। थोड़ा हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। मजलूम जो हम बस अब प्लीज तकरीर ना करें ना सर, सच ही है। तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI, जमात इस्लामी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज वो सारी आपके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रही हैं। सर PDM की गवर्नमेंट भाई आपके साथ तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, PDM की गवर्नमेंट तो अब नहीं है ना, अब तो कैटेगरी गवर्नमेंट चल रही है ना। जब आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप हेडलाइंस कैप्चर करना चाह रहे हैं, दूसरी बात है इनके कैंडिडेट्स। भाई या तो इन कौन है, इनसे मैं समझ तो जाए बात को। Don't make this just debating. आप कर लें तकरीर बाहर, I'm sure आप जाएंगे बाहर, आप एक तकरीर कर लें, वो सारी मीडिया पे चल पड़ेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में अदालती कार्रवाई का मजीद अहवाल समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से जानते हैं। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्ज़ाम पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी। उस पर आज समाअत हुई है और समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट रखी गई, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी रखी गई जो तौहीन अदालत की दरखास्त के जवाब में जमा हुई थी। उस पर अदालत ने लतीफ खोसा जो PTI की जानिब से पेश हुए थे उनसे ये पूछा कि अब इस रिपोर्ट में क्या गलत है। इतनी मोटी रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें मुकम्मल तौर पर आपके इल्ज़ामात को रद्द किया गया है। अगर आपने इसके जवाब में कुछ कहना है तो तकरीर की इजाजत नहीं देंगे। आप तहरीरी सूरत में हमें बताएं कि कैसे ये रिपोर्ट गलत है। लतीफ खोसा की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सिरे से कह दिया कि ऐसे कोई वाकयात पेश ही नहीं है जिनकी हमने निशानदेही की थी, लेकिन हम आग के दरिया से गुजर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार भी किया और ये रिमार्क्स दिए कि ऐसे जुमले इस्तेमाल ना करें, सियासी तौर पर इस कोर्ट को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ये भी कहा, वाजे किया कि इलेक्शन कमीशन अपना काम खुद करेगा। अगर किसी के कागजात छीने जा रहे हैं या आप ये कहते हैं कि पूरी दुनिया देख रही है तो हम भी उसको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सामने आप कोई चीज़ तहरीरी सूरत में लाएंगे तो ही हम उस पर आगे चल सकेंगे। साथ ये भी रिमार्क दिए चीफ जस्टिस ने कि हमें यह महसूस होता है कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन में ताखीर हो, जबकि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन अब हो जाने चाहिए। क्या आपको इलेक्शन चाहिए या नहीं? इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि हमें 100% इलेक्शन चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि उन्हें 3 दिन का वक्त दिया जाए जिस पर वो जवाब रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जो रिपोर्ट है उस पर जमा करवाएंगे और नए हकाइक अदालत के सामने रखेंगे। ये इस्तदा भी उनकी मंजूर की गई। साथ चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि सबसे ज़्यादा दरखास्तें PTI की आ रही हैं, उन्हें सुना भी जा रहा है। इसी दौरान आज PTI के वकला ने अदालत से ये इस्तदा भी की कि बल्ले के इंतखाबी निशान वाला केस भी उनका फौरी आज ही सुना जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें ये कहा कि आज तो हम सदारती रेफरेंस सुन रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, आज मुश्किल होगा, कल सुन लेते हैं। लेकिन वकला की जानिब से यह बताया गया कि कल चूंकि पेशावर हाई कोर्ट यही केस है इसलिए इसको परसों लगाया जाए। वो इस्तदा भी मंजूर की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और परसों के लिए अब बल्ले के इंतखाबी निशान वाला केस भी मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड में तौहीन अदालत की दरखास्त जो है उसको भी ज़ेर इल्तवा रखते हुए आइंदा पीरता के लिए मुलतवी किया गया है और लतीफ खोसा से जवाबी रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है।